साथियों नमस्कार। कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज हम आप सभी को पूरा सिलेबस का विश्लेषण करेंगे। पूरा सिलेबस आप लोग स्पष्ट रूप से जान जाएं, समझ लें कि सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। बिना सिलेबस का कुछ काम नहीं हो सकता है। पहली बात है, आप समझ लें कि इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा। आप पहले निगेटिव मार्किंग देख लें और जो अहर्ताएँ हैं सबकी, उस अहर्ताएँ को देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जितने भी प्रश्न होंगे सभी बहुविकल्पीय होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, लेकिन प्रत्येक जो है गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती होगी। अब कितना होगा अभी तक इसमें जो है जारी नहीं किया गया है, लेकिन विज्ञापन में पूरी बातें लिखी रहेंगी। दूसरा चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर कितना प्रतिशत आपको अंक लाना होगा पासिंग के लिए। जनरल के लिए 40, पिछड़ा वर्ग 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तग्रस्त से उम्मीदवारों के लिए 32%। ये सारी न्यूनतम अर्हताएँ आपको पास करनी होगी, तभी जो है आपका मेरिट बनेगा, अन्यथा मेरिट नहीं बनेगा। अब चलिए चलते हैं कि प्राइमरी के लिए सिलेबस क्या है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सिलेबस क्या है। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते ही हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये देखिए, ये भाग 1 यानी भाषा, पत्र नंबर 1 भाषा अहर्ता, आप इसे देखें। प्रश्नों की संख्या 100, अवधि 2 घंटे का, कुल जो है अंक कितने हैं 100 अंक। अब इसमें देखिए 2 भाग हैं, भाग 1 में 25 नंबर का और दूसरे भाग में 75 नंबर का होगा। अब इसे देखिए, ये किसके लिए है आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, यानी 1 से लेकर के 12 तक जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इन सभी को ये एग्ज़ाम देना होगा। ये एग्ज़ाम देना अनिवार्य होगा। यानी आप ऐसे ठेठ भाषा में समझ लीजिए कि आपके 2 जो है पेपर होंगे। पेपर 1 ये भाषा से संबंधित होगा, और पेपर 2 जो दूसरा जो आपका पेपर होगा वो दूसरा पेपर होगा। तो आपको 2 पेपर देनी है। पहला पेपर में ये सबके लिए अनिवार्य है, 1 से लेकर 12 तक जितने भी लोग हैं सभी लोग बैठेंगे, और उसमें सबका पेपर लगभग समान होगा। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। भाग 1, यह पत्र 2 भागों में होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगी, यानी आपको सभी को अंग्रेजी लेना ही पड़ेगा, चाहे वो उर्दू से पढ़े हों, चाहे संस्कृत से पढ़े हों, या चाहे किसी से हों, आपको एक अंग्रेजी लैंग्वेज का लेना ही पड़ेगा। भाग दूसरा है हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बंगला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं, जो 75 नंबर का होगा। ध्यान रखिएगा, ये भाग 2 75 नंबर का, भाग 1 25 नंबर का। जो अंग्रेजी वाला है वो 25 नंबर का होगा, और जो भाग 2 है जिसमें हिंदी, उर्दू और जो है आपका बंगला भाषा है, ये 75 नंबर का होगा। यानी दोनों को मिला के 100 नंबर के अंक होंगे, और इसमें आपको कम से कम 30% लाना होगा। कम से कम 30% लाना होगा, यानी दोनों को मिला के 100 नंबर में 30% आपको लाना ही लाना होगा। और ध्यान रखेंगे कि इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि नीचे में बोला गया है कि निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो निगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। ये पेपर सबके लिए अनिवार्य है, 1 से लेकर के 12 तक, चाहे प्राथमिक में हो, मिडिल में हो, हाई स्कूल में हो, चाहे +2 है, सभी के लिए ये पेपर देना ही देना होगा। अब आगे बढ़िए, प्राथमिक के लिए जो दूसरे पेपर का जो सिलेबस है, अब उसमें आइए। देखिए, ये सामान्य अध्ययन इसका नाम रखा गया है। ये 150 नंबर का होगा, और इसकी भी जो है 2 घंटे की ये पेपर होगी। अब देखिए, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए स्पष्ट लिखा गया है। देखिए, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा गया, आप इसको समझिए, पूरी बात को समझेंगे बिना हिचके हुए, और जहाँ भी अगर समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जो है मैसेज करेंगे। आप देखिए यहाँ पे प्राथमिक गणित, आप सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक गणित मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग की बात कही गई। रीजनिंग का हिंदी मानसिक क्षमता एबिलिटी होता है। सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता का मतलब समझ सकते हैं, जैसे करंट अफेयर ले लीजिए, या कोई भी जो जनरल पार्टें हैं जो सामान्य जागरूकता में आती हैं। सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान एक अलग पाठ हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग पाठ हो गया। भूगोल और पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब ईवीएस, ये शामिल रहेगा। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा है, सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। बिल्कुल, ये
जैसे ये तो बोल दिया गया कि न्यूनतम आहारता क्या होगी, खैर इससे कोई जो है आपका विशेष इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपका मेन सिलेबस प्राथमिक का यही है जो 150 नंबर का होगा। तो ये 150 नंबर का जो पेपर होगा ये दूसरा पेपर होगा, और पेपर पहला जो होगा आपको हमने जो कि ये बताया था कि ये 100 नंबर का होगा, जिसमें 25 नंबर का अंग्रेजी और 75 नंबर का हिंदी, उर्दू या बांग्ला, तीनों में से कोई एक होगा। तो ये आप समझ गए होंगे प्राथमिक का। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग माध्यमिक यानी 9 से लेकर 10 का सिलेबस समझिए। 9 से लेकर 10 का सिलेबस जो है, पहला जो पेपर आप समझ ही गए होंगे कि वो जो पेपर जो होगा 100 नंबर का होगा। ये दूसरा पेपर की बात हो रही है, जिसमें जो है इसमें भी 2 भाग होंगे, भाग एक में 100 और दूसरे भाग में 50 नंबर का। अब ये समझिए, ये 2 भागों में 50 नंबर और 100 नंबर का क्या खेला है ये समझिए। यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, यानी जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक सोशल साइंस का बनना चाहते हैं, तो इसमें सोशल साइंस सब्जेक्ट को आपको चूज करना होगा और उससे संबंधित आपका जो है प्रश्न आएगा, और वो 100 नंबर का प्रश्न होगा। आपका गणित का होगा तो गणित से संबंधित जो बातें होंगी ये आपका इसमें शामिल होगा और वो 100 नंबर का होगा बिल्कुल रूप से। अब यहाँ पर पेपर 2 में देखिए क्या लिखा गया, जो 50 नंबर के पेपर हैं इसको देखिए। इसमें क्या लिखा गया है, ये सामान्य अध्ययन के पत्र हैं जिनके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहारता आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, मैथ्स होगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। इसमें रीजनिंग की बातें नहीं कही गई है, इसमें रीजनिंग नहीं होगा, लेकिन ये सारे गणित होंगे, सामान्य जागरूकता यानी करेंट अफेयर, विज्ञान साइंस होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल भी इसमें शामिल रहेगा, जो 9-10 का ये सिलेबस है। तो पेपर ये दूसरा पेपर है, और पेपर 1 आप जानते हैं कि वो जो 100 नंबर का पेपर होगा वो आपको पेपर देना होगा। वही +2 की बातें करें तो आप देख सकते हैं इसका भी ये दूसरा पेपर क्या बोला गया है, 1 से 100 तक जो है आपके सामान्य आपका जो सब्जेक्ट से होगा, और 50 नंबर का जो है 50 नंबर वाला आप देख ही रहे हैं कि 50 नंबर वाला किस तरह का होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए। ये जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए अब देख सकते हैं इसमें यह पत्र 2 भागों में होगा, 1 और 2। अब देखिए भाग 1 में क्या बोला गया, ये हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, माने जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में बोला गया। कंप्यूटर साइंस आप देख ही रहे हैं, गणित भी देख रहे हैं, वाणिज्य भी देख रहे हैं, ये सारी बातें, भौतिकी, इतिहास, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से संबंधित 100 नंबर का पेपर होगा और वो आपको देनी होगी। दूसरा बोला गया, दूसरा पार्ट आप देखें, जैसा कि दूसरा पार्ट में देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंस है, दूसरा पार्ट आप देखें। दूसरा पार्ट बोला गया, यह सामान्य अध्ययन पत्र है, इसमें प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। इसमें देखिए क्या पूछा गया, ये स्पष्ट रूप से इन बातों को आप समझेंगे कि क्या इसमें पूछा गया है। इसमें देखिए बोला गया कि प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल इसमें शामिल हैं। यानी जो 50 नंबर का आपका हाई स्कूल का है वही 10+2 का भी 50 नंबर का है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये बिल्कुल रूप से एक आईएएस का पेपर है, लेकिन अगर आईएएस का पेपर है तो आईएएस की तरह इनको सैलरी भी देनी चाहिए थी, लेकिन बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आदमी क्या बोले, बोलने के लिए भी आदमी सोचता है, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। इसकी आंखों में पानी नहीं है कि 4 साल से आदमी वेट किया जॉब के लिए और फिर जो है यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं और सैलरी क्या दे रहे हैं, झुनझुना दे रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, कम से कम सैलरी भी होनी चाहिए, कम से कम 5400 ग्रेड पे, 5200 ग्रेड पे, इस तरह का जो है ग्रेड पे होनी चाहिए, लेकिन उस तरह की सैलरी भी नहीं है। लेकिन आप समझ गए होंगे, आपका सारा सिलेबस बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन भी आपके सामने होगा। धन्यवाद।